Dear student, welcome in Rishi classes. Today we will study class 9, chapter 4, linear equation in two variable, exercise 4.3 solutions. Question number 2. So what is the question number 2? Give the equation of two line passing through 2,14. हमें तो इक्वेशन बतानी है जो कि 2,14 से पास होती है. How many more such a line are there and why? इससे कितनी लाइन पास हो सकती है और क्यों? तो सबसे पहले हम मान लिया ये ग्राफ है ये, और इस पर कहीं ये पॉइंट है 2,14. अब इस पॉइंट से हम पहली बात तो कितनी लाइन पास आउट हो सकती है, हमें पता है कि हमेशा किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास आउट हो सकती है. 1 2 3 4 कितनी भी लाइन हम पास कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट पर. तो एक पॉइंट पर हम कितनी भी लाइन पास आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट लाइन. तो इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू a given point 2,14 मीन्स 2,14 से इनफाइनाइट लाइन पास आउट हो सकती है. अब उसके बाद हमें कोई भी दो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टू नो टू लाइन पास थ्रू 2,14 वी हैव टू फाइंड आउट टू लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन. मीन्स इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अब ये क्या है? कोऑर्डिनेट ही तो है 2,14, और कोऑर्डिनेट जो फॉर्म होता है पहली फॉर्म होती है x की और दूसरी होती है y की. मीन्स हमारे पास x की वैल्यू 2 गिवन है और y की क्या गिवन है? 14 गिवन है. तो इससे क्या लीनियर इक्वेशन बन सकती है? मीन्स इसके बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम x = y रखें तो जो x है वो y की कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y = 7x लिख सकते हैं एक इक्वेशन, क्योंकि y की वैल्यू क्या? 14 और इसकी 7x की वैल्यू क्या होगी? 7 × 2 जब भी तो 14 के इक्वल आएगा. मीन्स इस कंडीशन सही है. तो एक इक्वेशन क्या आ गई? y = 7x. अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 7x प्लस y को उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे -y = 0. तो एक इक्वेशन तो ये आ गई. दूसरी इक्वेशन और क्या बना सकते हैं हम? x की वैल्यू 2 और 14 लेकर अगर हम 2 और 14 को जोड़ें, x प्लस y को जोड़ें तो क्या आएगा? 16 आएगा. मीन्स x प्लस y = 14 और 2 16. तो इससे हम इनफाइनाइट इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन पास आउट हो सकती है. तो इक्वेशन भी इनकी सभी की इनफाइनाइट होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7. मीन्स हमें पॉइंट दिया है, गिवन पॉइंट इज 3,4 और ये लाई करता है एक इक्वेशन से. लाइज इक्वेशन क्या है इसमें? 3y = ax + 7. इस इक्वेशन को ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट इस पर लाई करता है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो a की वैल्यू क्या होगी? हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a की. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अब कोई भी इक्वेशन को अगर कोई कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक इक्वेशन बनाई थी x + y = 16. x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 14 थी. तो 14 और 2 16. मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को. तो मीन्स वो दोनों कोऑर्डिनेट इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन हुए. तो मीन्स इस इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट क्या है? इसका सॉल्यूशन है. तो a की वैल्यू क्या होगी? तो ये इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या है? 3 और y की वैल्यू क्या है? 4. अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें क्या करेंगे? पुट आउट कर देंगे बस. तो 3y = ax + 7. देन 3 × y की वैल्यू क्या है? 4. देन a × x की वैल्यू क्या है? 3. देन प्लस 7. 4 3 = 12 = 3 × a 3a प्लस 7. अब 7 को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 12 प्लस 7 को इधर ले आएंगे -7 = 3a. 12 में 7 गए 5 = 3a. हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? a की. 3 का मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो हम क्या लिख सकते हैं? 5/3 = a. तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 5/3. Then next question is question number 4. Next question number 4 is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees. मीन्स एक टैक्सी फेयर है, टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर के लिए कितना है? 8 रुपीज़ है. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5. मीन्स पहला किलोमीटर छोड़ के जो बाकी का डिस्टेंस है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है. टेकिंग द डिस्टेंस covered as x kilometer
हमने मान लिया कि टेकिंग जो डिस्टेंस है टोटल कितना है x किलोमीटर है एंड टोटल फेयर वॉज y रुपीज़, और जो टोटल जो किराया लगता है उसे जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है y रुपीज़। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है और उसे ग्राफ पर शो करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। तो सबसे पहले हमने मान लिया एक डिस्टेंस है ये ए से बी तक, एक टैक्सी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करती है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है x किलोमीटर, मीन्स ए से बी तक का डिस्टेंस है वो कितना है x किलोमीटर डिस्टेंस है। अब पहले किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट मान लिया सी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है। इसके लिए जो रेंट है वो है फेयर, वो 8 रुपीज़ है, ठीक है। और बाकी का जो रेंट है मतलब डिस्टेंस कितना बचा, अब हमने मान लिया ए से बी हम 8 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अलग है, 1 किलोमीटर को हटाएंगे तो बाकी का जो डिस्टेंस बचे वो 7 बचेगा। तो मीन्स अगर टोटल ए से बी तक डिस्टेंस x है और ए से सी तक 1 है तो बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा x माइनस 1 किलोमीटर। तो मतलब बी से सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा x माइनस 1 किया होगा। और इसका वो फेयर कितना लेता है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज। अब टोटल फेयर किसके बराबर है 5 रुपीज़ के बराबर है। तो बस दोनों का जो सम होगा मतलब पहले किलोमीटर का किराया 8 × 1 और बाकी का सब्सिक्वेंट डिस्टेंस x माइनस 1 × 5, दोनों का जो ऐड करके जो टोटल किराया होगा किसके बराबर होगा y के बराबर। तो व्हाट कैन बी रिटन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है इसमें 8 रुपीज़ एंड देन फेयर फॉर, अब फेयर x माइनस 1 के लिए कितना है x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना है यहाँ पर फेयर 5 रुपीज़। तो जब इसके लिए किराया 8 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 × 1 करेंगे तो टोटल रेंट 8 आएगा, पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ है बचे हुए का। तो x माइनस 1 का कितना होगा 5 × x माइनस 1 करेंगे तो 5 × x 5x और 5 माइनस 1 माइनस के 5 रुपीज़, तो बचे हुए का किराया ये है। और टोटल जो फेयर है टोटल फेयर वॉज y रुपीज़, टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज़, टोटल फेयर है y रुपीज़। तो दोनों का जो सम है y के बराबर है। इक्वेशन क्या बनी y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, देन y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3, यहाँ क्या बचा 5x प्लस 3। तो ये क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म हो गई। अब इसे हमें क्या करना है ग्राफ पे शो आउट करना है। तो ग्राफ पे शो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो भाई लेट करेंगे x की वैल्यू पहले रख लेते हैं इसमें 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी तो 5 × 0 प्लस 3 क्या बनेगा ये 3। तो y की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू एक लेट कर लेते हैं हम 1। x की वैल्यू लेट कर ली हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 5 × 1 प्लस 3, 5 × 5 और 3 8, y की वैल्यू आ गई 8 रुपीज़, ठीक है। तो इसे ग्राफ पे शो आउट करेंगे हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4 5, यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 -4, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ -1 -2 -3। तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ से जो टेबल फॉर्म हुई है क्या हुई है यहाँ x यहाँ y। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकाले हमने, तो 2 कम मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ पर शो आउट करने के लिए। तो 0, 3 x की वैल्यू 0 y की 3, देन x की वैल्यू 1 और y की 8। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से 0, 3 और दूसरा है यहाँ से 1, 8। तो शो आउट करेंगे 0, 3 पर x एक्सिस पर 0 और y पर 3, मीन्स पहला पॉइंट ये, दूसरा 1, 8 x एक्सिस पर 1 और y पर 8, मीन्स दूसरा पॉइंट ये। तो दोनों को यहाँ से हम क्या कर देंगे बिल्कुल मीट कर देंगे। समथिंग ऐसी होगी ये लाइन, आप उससे ड्रॉ करना। इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ग्राफ पे हम इसे शो आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Next question number 5. From the choice given below, choose the equation whose graph are given. मीन्स हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इसके 3 कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है इनमें से चारों में से कोई एक इक्वेशन इसकी सही है, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है इस ग्राफ को. तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन तीनों गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो और इक्वेशन है 4, इनमें से कोई एक इक्वेशन सही है, तो हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे. तो यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 1. अगर हम इन दोनों को ऐड करें -1 + 1 इट बिकम 0. दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 0. अगर हम इन दोनों को ऐड करें 0 और 0 को तो इट बिकम्स ऑल्सो 0. थर्ड कोऑर्डिनेट है 1, -1. अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इट ऑल्सो बिकम्स 0. मीन्स कि दोनों का जो x और y का कोऑर्डिनेट का सम वो क्या है 0. मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y = 0. तो ये इसको क्या करता है, x + y = 0, इन तीनों कंडीशन को, तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. मीन्स ये इसका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन इस ग्राफ की. तो इनमें से देखते हैं कौन सी इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन यही है, x + y = 0. तो इट इज द राइट इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है सेम. तीनों आप कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके इक्वेशन बना लेंगे, उसमें से देखेंगे कौन सी इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो रही है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग. तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.